अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी ऐसा वक्त है कि महीने के आखिरी दिन चल रहे हों, जेब बिल्कुल खाली हो, घर के खर्चात, बच्चों की फरमाइशें और दिल का सुकून सा बिखरता हुआ नजर आए। मैंने वो दिन खुद देखे हैं जब हाथ में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बगैर उधार लिए पूरा महीना मुकम्मल कर लेती हूँ। तो सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा मैं क्या करती हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगी मैं कौन से वजीफ़े पढ़ती हूँ, मैं ऐसा क्या करती हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। हो सकता है इसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। जी वीडियो देखने से पहले दुरूद पाक पढ़ लें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि डेली दुरूद पाक पढ़ा करें, ताकि मेरी वीडियो देखने के फ़ौरन बाद आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं वजीफ़े बहुत कम अब कर गई हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ा करती थी, और अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि दुरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लूँ। जब से मैंने दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लिया, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। यकीन करें कि मैं अब मुझे टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की। मुझे ये पता होता है कि मैंने दुरूद पाक पढ़ लिया, मेरी टेंशन हल हो जाएगी। आप भी कोशिश करें दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लें। सबसे पहली बात मैंने ये करनी थी। उसके बाद आते हैं जब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि आप मेरी पुरानी तमाम वीडियो में देख चुके हैं कि मैं 35,000 में कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे गुजारा करती हूँ। बाज़ दफ़ा 35 होते हैं, बाज़ दफ़ा 30,000 होते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने लोन लिया हुआ है, और वो हमने बैंक के थ्रू ही लिया हुआ है। ठीक है, वो मेरे हस्बैंड ने लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसी डिटेल होती है। आप लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं आपने लोन कैसे लिया। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोन लेना चाहते हैं ना, तो आपके उधर सिटी में ही ना एक इदारा होता है, वो लोन देता है। उसमें आपको मंथली हो सकता है 10,000 किस्त देनी पड़े, 15,000 देनी पड़े, तो आप दे सकते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लोन ले लेती हूँ, तो वो फिर हमारे पैसे जो है ना वो कट हो जाते हैं, कटौती हो जाती है। तो चलें जी, बात करते हैं कि महीने के आखिरी दिनों में मैं कैसे मैनेज करती हूँ। अच्छा, पहले 10-15 दिन जो होते हैं वो मेरे सब्ज़ी में ही चलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसे होते हैं, वो मैंने मैनेज करने होते हैं कि मैंने इतने पैसे रखे हुए हैं और मैंने सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे कहते हैं आपकी उधर इतनी सस्ती सब्ज़ी कैसे है। देखें यार, मैं आप लोगों को सच्ची बात बता रही हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर मुझे झूठ बोल के मिलेगा भी क्या, तो मैं ना ऐसा करती हूँ कि अपने हस्बैंड को कहती हूँ, जहाँ भी सस्ती सब्ज़ी लगी हुई है ना, जैसे मंडी होती है, सुबह 6 बजे उठे, अपने हस्बैंड को भेजे, किसी को भी भेजे, खुद चली जाए चादर लेकर, वहाँ पे सस्ती सब्ज़ी मिल रही होती है। 40 रुपये किलो भिंडियाँ लगी हुई थी, वो मेरे हस्बैंड ले आए थे। उसको मैंने धो के काट के ना वो जिप लॉक बैग में रख दिया। यकीन करें, मैंने वो 2 से 3 दफ़ा बनाई है। जो आप लोग कहते हैं ना कि कैसे मैनेज करती है, मैं मैनेज करने का तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद करेले थे, करेले भी सस्ते लगे हुए थे। मैंने क्या किया कि करेलों को भी धो के फ्राई करके फ्रीज़ कर दिया था। जैसे भी मैंने अभी दाल करेले बनाने, कोई भी चीज़ बनानी, तो मैं करेले इस्तेमाल कर सकती हूँ। सब्ज़ी भी अभी मैं बिल्कुल ऐसे फ्रीज़ करती हूँ। मुझे, आप लोग कहते हैं ना फ्रेश खाने का अपना मज़ा, लेकिन आप लोग फ्रेश खा सकते हैं जिनकी मंथली इनकम लाख से 1.5 लाख रुपया है, लेकिन हमारी जिनकी 30 से 35,000 या 20,000 है, वो इस तरह से घर चला सकते हैं। जो सालन आप लोग कोशिश करते हैं कि उसको मैनेज कर सकते हैं, कर लिया करें। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि 2 दिन सालन निकल जाता तो निकल जाए, कोई एक बात नहीं यार, ज़रा हम नहीं खाना, किसी और ने थोड़ी खाना। चलो जब मेहमान आ जाएंगे तो उनको अच्छा सा बना के दे देंगे, लेकिन खुद पे ये होता है कि 2 दिन मैं सालन काट लेती हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे लगता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन मैं सेवइयाँ बना लेती हूँ, मैं अपने बेटे को दे देती हूँ, अपने हस्बैंड को। तो हमारा ये आराम से जो है ना हो जाता है वो वाला दिन। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग कहते हैं कि आप डेली बाज़ार से नाश्ता मंगवाती हैं। हाँ, मैंने नाश्ते के पैसे अलग से रखे होते हैं। बरकत अल्लाह पाक देते हैं, लेकिन आप मेरी एक बात आज नोट कर लें, हो सकता है ये आपके बहुत काम आए, लेकिन ये बात अगर आज आप मेरी नोट करके रख लेंगे ना कहीं, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। मुझे लगता है कि जब आप अपना आधा हिस्सा अल्लाह ताला की राह में देना शुरू कर देते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता आपके कारोबार में बरकत किधर से आ रही है, आपके रिज़्क़ में बरकत किधर से आ रही है। तो ये ना बोला करेंगे यार नहीं, उसको 500 रुपया दे दूँगी तो मैं महीना कैसे मैनेज होगा, उसको ये दे दूँगी तो वो। यकीन करें, अगर आज आपकी अम्मी ज़िंदा है ना, तो उनको भी पैसे दें, उनको भी कपड़े ला के दें। आपको नहीं पता, वो आपसे नहीं मांग रही, बेशक वो अपना कमाती हैं, अपना खाती हैं, अपनी सास को, अपनी माँ को, या कोशिश करें अपने जो हस्बैंड की बहन है, नंद है, उनको पैसे दे दिया करें। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं बहनों को देने से अल्लाह ताला बरकत देते हैं। तो माँ को और बहनों को दिया करें, इससे आप लोगों के रिज़्क़ में बहुत बरकत होगी। ये आज़मा के देख लें। उसके बाद अगर आप देखते हैं ना कि अगर वो नहीं लेना चाहते पैसे, तो आप कोशिश करें ऐसा कोई बंदा ढूंढें जिसको वाकई में ज़रूरत है आपके मोहल्ले में, उसको दे दे। ये ना बोलें कि यार हमें अपनी ज़रूरत है, हमने अपना धार लिया हुआ, ये है वो ना, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यकीन करें कि आप पैसे देने शुरू कर दें, अल्लाह ताला बरकतें देने शुरू कर देंगे। मुझे पहले नहीं था पता होता, मैं अपने ऑनलाइन कपड़े मंगवाती थी, ऑनलाइन पार्सल मंगवा रही हूँ, ये मंगवा रही हूँ, वो मंगवा रही हूँ, लेकिन जब से मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल की है ना कि पैसे निकाल के किसी को देने शुरू किए हैं, तो यकीन करें बड़ी बरकत हुई है, बहुत बरकत हुई है। उसके बाद जब से मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया हुआ है, तब से बरकत बहुत हो रही है।
मैं महीने, जैसे कि मेरे हस्बैंड को लगता है ना कि उनको बहुत मुश्किल लगता है कि ये 30,000 से कैसे मैनेज करती है, क्या करती है। वो इम्प्रेस होते हैं कि यार आखिरी तरीकों तक मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, हमारा बिल आया है तकरीबन कोई 450 यूनिट आई है और उसमें बिल हमारा कोई आया कोई 4,500 ना। तो हमारा इतना बिल आया, यकीन करें कि हम, आप लोग बोलेंगे इतना सस्ता बिल आया 2 नंबरी की भी है, हमने मरना है। और यकीन करें जब आप ऐसी कोई 2 नंबरी करते हैं ना तो क़यामत के रोज़ आप क्या अल्लाह को हिसाब देंगे। और यकीन करेंगे जब आप ये 2 नंबरियाँ करते हैं ना, आपकी नमाज, आपका वज़ू हराम है। कोई आप ये जो 2 पैसे दे के, रिश्वत दे के आप लोग अपना बिल काम करवा लेते हैं या कुंडे लगा लेते हैं। मैंने बड़े लोग देखे हैं यार, लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन यकीन करें मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं अपने हस्बैंड को या मैं हर बंदे को ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ ना, ऐसा कभी कोई काम नहीं करना, क्योंकि वो पैसे आपके किसी ना किसी रास्ते से निकल जाएंगे। अगर आप इधर पैसे देंगे या इधर से पैसे काम करवाएंगे ना, तो वो पैसे आपके निकल जाते होते हैं, फिर वो कोई काम आपका सीधा नहीं होता। मेरी कोशिश यही होती है कि जितना हम हलाल तरीके से खा सकते हैं खा लिया करें। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ना क्या किया था, दालें मंगवाई होती हैं, जैसे चने की दाल, लोबिया और साथ जो भी चावल वगैरह पड़े होते हैं। तो मैं आखिरी तरीकों में कोशिश करती हूँ प्याज अंडे बना लूँ, आलू अंडे बना लूँ, शामी कबाब बना के रख लूँ, आलू के कबाब बना के रख लूँ। उसके बाद जो दालें बनी पड़ी होती हैं, मेरा दिल होता है कि वो बना लिया करूँ। आखिरी तरीकों में मेरा ये काम होता है। और अभी इस दफ़ा तो ईद थी ना, तो मैंने गोश्त बना के बड़ी अय्याशी कर लिया। लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं आखिरी तरीकों में बाहर से खाना बिल्कुल भी नहीं मंगवाती। मैं कोशिश करती हूँ उन दिनों में कभी बाहर से खाना ना मंगवाऊँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना लूँ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने यूट्यूब से कमाना शुरू किया ना। ये जो 21 तारीख को हमारी आ जाती है ना तनख्वाह सैलरी, तो ये भी अब पता नहीं जब व्यूज़ अच्छे आएंगे तो तभी सैलरी आएगी, वरना ये फ़िक्स नहीं होती कि आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। ये होता है कि 1 महीने में आ गई या 2 महीने बाद आ गई, 3 माह बाद आ गई, क्योंकि वो व्यूज़ पे डिपेंड करता है, अगर आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें जो मुझे कहती हैं कि आप ही, हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना है, आप हमें बता दें, गाइड कर दें। देखें, आप लोगों के साथ मैंने अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा जर्नी शेयर की हुई है। आप मेरी पुरानी वीडियो लगा के देखिए, उस पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि आप कैसे काम कर सकते हैं। और कोशिश किया करें कभी किसी ऐसे बंदे को पैसे दे के अपना चैनल ना बनवाएं, किसी बंदे से कुछ गलत गाइड ना लें, ताकि आपके जो पैसे हैं वो किसी गलत जगह पे ना जाएं। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 500 रुपये में ना अभी टमाटर, मिर्चें, अदरक, लहसुन का मंगवा लिया था। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैंने इसका पेस्ट बना के रख लूँगी। अब मेरे जितने भी 15 दिन हैं ना, वो सुकून से गुजर जाएंगे। मुझे इतना सुकून मिल जाता है कि टमाटर का पेस्ट बना हुआ है, लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है, तो मुझे बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिर्चें भी पड़ी हुई हैं, धनिया भी पड़ा हुआ है, तो ये आसानी हो जाती है। आप इन टिप्स को फॉलो कर लिया करें। जो मेरी बहनें मेरी टिप्स देख रही होती हैं, प्लीज़ फॉलो कर लिया करें। उसके साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसी जगह पे पैसे रखा करें जहाँ पे आपकी नज़र ही नहीं जाती, जहाँ पे आपको याद ही नहीं आ रही। महीने बाद याद है, हाँ यार उधर पैसे पड़े हुए थे। कोशिश किया करें महीने के स्टार्टिंग में वहीं पे पैसे रख दिया करें। जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, पिज़्ज़ा खाने का दिल कर है, कोई चीज़ लेने का दिल कर है ना, उन पैसों को छेड़ना ही नहीं है। लेकिन जब आखिरी दिनों में कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है, खुदा ना खास्ता आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कुछ भी, तो कोशिश किया करें वो पैसे वहाँ से निकाल के इस्तेमाल कर लिया करें। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जब मैं बीमार हुआ करती ना मेरी प्रेगनेंसी में, तो उस टाइम पे मैं जब शदीद बीमार हुआ करती तो पैसे नहीं थे बचते, क्योंकि मुझे इंजेक्शन हफ्ते में 2 दफ़ा लगते थे और वो महीने का खर्चा हमारा कोई 5,000-6,000 रुपया जो होता था ना, वो निकल जाता होता था। और अब मुझे यकीन हुआ है, रियलाइज़ ये चीज़ हुई है कि हमें ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ पे जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए। वहाँ पे खर्चा नहीं होता। अगले दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार होगी, रात को 11 बजे मेरी तबीयत ख़राब होगी, मेरे हस्बैंड मुझे ले गए, क्योंकि प्राइवेट में कोई डॉक्टर नहीं था बैठा हुआ। तो जब मैं गई तो जनाब उन्होंने फ़ौरन से ड्रिप्स वगैरह लगा दी, चेकअप किया, तो कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। यही तो फ़ायदा होता है इमरजेंसी में। तो कोशिश क्या करें आप लोग भी यहीं पे चले जाया करें। तो आज की जो टिप्स थी वो यही थी। और उसके बाद वजीफ़ा मैं आप लोगों को बता दूँ, या बासितु और दुरूद इब्राहिमी अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लें। या बासितु को सुबह फजर की नमाज़ के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने खड़े होंगे ना जब आप, तो आपने 10 दफ़ा या बासितु पढ़ के ना अपने पूरे सर से लेकर पाँव तक फूंक मार देनी है, हाथ मार देना है। या बासितु पढ़ के अल्लाह से जो दुआ मांगी जाए ना वो कबूल हो जाती है। क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यकीन करें कि कुछ कुछ बातें जो होती हैं ना, उस पर अमल कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी रूटीन भी बता दूं। यहाँ पे आज मैंने सुबह उठते ही मशीन लगाई और मौसम थोड़ा ऐसा था कि बारिश वाला, लेकिन अब बस वाला मौसम है। बारिश कहाँ होगी भी पता ही नहीं चलेगा कि बारिश हुई है। तो साथ ही मैंने बर्तन धो लिए थे, सफाइयाँ कर ली थी, और बस फिर खाना बनाना था। तो मैंने कहा आज लोबिया बनाएंगे, 2 दिन हम लोबिया करेंगे अब इंशाल्लाह।
तो बस ये जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना, आप इनको फॉलो कर लिया करें ताकि आपको तसल्ली रहा करें। और बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आप ही हमारा नाम भी लिया करें। तो इंशाल्लाह अभी मैं वॉइस ओवर करी थी दरअसल एक जगह पे बैठ के, तो मेरा दूसरा मोबाइल दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ आए ना, उनमें आप लोगों के नाम मैं ज़रूर लूँ। तो जो मुझे अपनी प्रमोशन के लिए बोलते हैं उनके लिंक्स मैं लगा दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि मैं कहती हूँ कि यार मेरे इतने खुद फॉलोअर्स नहीं, इतने सब्सक्राइबर खुद नहीं है जितने आप लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ही हमें शॉर्ट टूट दे दें। मैं दे दूँ, मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ। और मेरी जितनी बहनें भी हैं ना मुझे इंस्टा पे मैसेज करती हैं, वो बेफिक्र होकर रहा करें, मैं उनके लिंक्स लगा दूँगी। और जो भाई मुझे मैसेज करते हैं हमारे लिंक्स लगा दे, तो कोई मसला नहीं, मैं लगा दूँ, थोड़ा सा टाइम दे दें, इंशाल्लाह लगा दूँगी, ठीक है। तो चले जी, अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पे लोबिया रखने लगी थी, तो साथ ही मैंने ना आम मंगवाए हुए थे, 3 से 4 आम पड़े हुए थे। मैंने कहा इन्होंने ऐसे ही खा देने हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, एक आम पड़ा हुआ है उसको छोटा सा काट के ना फ्रिज में रख देती हूँ, तो सुबह मिल्क शेक बना कर पी लूँगी। क्योंकि आम ऐसे पड़े हो ना सामने, फिर सबका दिल करता है ये भी खा ले वो भी खा ले, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं काट के इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर ऐसा करूँगी कि जब दिल करेगा या अचानक मेहमान आ जाए तो फ़ौरन शेक बना के दे दें। हमारे घर वैसे किसी ने नहीं आना, लेकिन हो सकता है कभी अब्बू आ जाए, कभी भाई आ जाए, ऐसे ना मैं ऐसा ही करती हूँ। तो अभी मैंने सारे काम कर लिए थे, बाहर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं कपड़े सारे ना बाहर से उठा के आप किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप तारे नहीं डलवा सकती, आपने सारे कपड़े ऐसे ही फेंके हुए हैं, झंडे लटकाए हुए हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, पता नहीं किसने वो मुझे बोला था, लेकिन यकीन करें फिर इग्नोर कर देती। मैं कहती हूँ खैर कोई बात नहीं, किसी की हो सकता है नसीहत हो, किसी की कोई बात हो, तो वो इंशाल्लाह लगवा लेंगे। मैंने भी देखा था, वो उधर वेल्डिंग वाले से बात की थी कि वो दोनों साइडों पे ना पाइप लगा के ना तो हमें तारें लगा दें, तो वो फिर कपड़े सारे मैं वहीं पे फैला लिया करूँगी। मैं आप लोगों को बताऊँ, दूध बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। कोशिश क्या करें कि अपने बच्चे, जो आजकल माएँ कहती हैं कि हमारा दूध से बगैर गुजारा नहीं है, हम डायपर बच्चों को यूज़ करते हैं। आप पता नहीं एक बच्चा है तो बड़ी बातें करती हैं। यकीन करें कि अगर आप कोशिश करेंगी ना, दिन के टाइम बच्चे को डायपर ना लगाएं, रात को सोते हुए लगा दिया करें। दूध बच्चे को 6 माह बाद आप अपने बच्चे को थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा देनी शुरू कर दिया करें। क्योंकि मेरा बेटा जब छोटा सा था ना, तब मुझे इतना तजर्बा नहीं था, लेकिन अब मैं अपने भाई के बच्चों को देखती हूँ ना, तो भाभी अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों को जो मिल रहा होता है खिला रही होती हैं, और इसीलिए तो माशाल्लाह बच्चे हेल्दी होते हैं। आप लोग कोशिश क्या करें, बच्चों को थोड़ी सी ग़िज़ा भी देनी शुरू कर दिया करें, खीर बना दिया करें, सेवइयाँ बना दिया करें, आलू छोटे से मैश करके ना बच्चों को दिया करें, ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं ना 6000 रुपया दूध का देती हूँ, 8000 रुपया राशन का, और 1000 रुपया सब्ज़ी का, 1000 रुपया हमारा चिकन का आता है, 16000 रुपया हमारा इधर चला जाता है। तो उसके बाद फ़हर की 6000 फ़ीस स्कूल की और ट्यूशन की डाल के 6000 बनती है। तो तकरीबन 25-26 हज़ार तक हमारा मंथ स्टार्टिंग में ही पैसे इधर से उधर हो जाते हैं। फिर पीछे जो थोड़े से पैसे रखे होते हैं ना, वो मेरा दिल होता है कि चलो मैं जिस तरीके से भी मैनेज कर सकूँ कर लिया करूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हौसला और सब्र और समझ नहीं ख़त्म होनी चाहिए। मैंने सीखा है कि काम में भी खुश आ जा सकता है, बस नीयत और दुआ होनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।